हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। उसमें हमारा एक्सरसाइज क्या चल रही है, 1.5 चालू है। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से वहाँ पर क्या कर दिया, हमने कंप्लीट कर दिया। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखो, उसमें से पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमें क्या करने के लिए कहा है, फाइंड d2y/dx²। हमें यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। और देखो यहाँ हमें यहाँ पर x दे और y दे, इन दोनों का यूज करके हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लाना है। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखो, आंसर में हमें क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब इस साइड को देखना है हमें, क्या है, एक्स है क्या नहीं है। एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो थीटा का डिफरेंशिएशन हमें क्या लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो देखो यहाँ पर एक्स के साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स अपन क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, ए हमारा कांस्टेंट है तो एज इट इज आ गया। अब देखो, थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट थीटा। ठीक है, हमेशा याद रखो, जो थीटा का डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आता है, हमेशा 1 आता है। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होता है, क्या आता है, 1 आता है। तो देखो यहाँ पर 1 आ गया, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस तरह से पहला हमारा आ गया। वैसे हम इसका भी निकालेंगे। तो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसका भी डिफरेंशिएशन हम लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर भी थीटा है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, थीटा के साथ उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो देखो y का क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy बाई क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। ए हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, 0, माइनस को माइनस। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मैंने कई बार आपको बताया कि डेरिवेटिव आप सबको याद करने पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला, डी एक्स अपन डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा। हमें निकालना क्या है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमें यहाँ पर निकालना है पहले। तो देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला ये, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर डी थीटा है। तो देखो, डी वाई बाई डी थीटा हमने निकाला है, क्या आ गया था, ए साइन थीटा आ गया था, ए साइन थीटा आ गया। वैसे डी एक्स अपन डी थीटा, डी एक्स अपन डी थीटा ये आया था, क्या आया था यहाँ पर, ए 1 माइनस कॉस थीटा आया है। अब देखो यहाँ पर ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखो हमारे क्या पास क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए से ए हमारा कट गया तो ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा बच गया, नीचे क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास बच गया। अब देखो, इन दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूले उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला कौन सा फॉर्मूला है इसमें, साइन टू थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा इधर शिफ्ट कर दूं। ठीक है, अब देखा जा रहा है। अब देखो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा है। तो हम क्या करते, इसको 2 से डिवाइड कर देते, 2 से क्या कर देते, इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते। तो थीटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। साइन का क्या होता है, वहां पर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, 2 की हमें जरूरत नहीं है। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ही बच जाएगा। तो इसके जगह हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो पहली वैल्यू क्या है,
2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया सिर्फ यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 बच गया, नीचे क्या बच गया एक साइन से एक साइन कट गया तो यहाँ पर बच गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आ गया dy बाय dx। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव, इसका और एक बार हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पर थीटा है तो थीटा से ही हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पर कॉट कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना था, एक मिनट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट थीटा। यहाँ पर थीटा नहीं आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही ले रहे, तो यहाँ पर क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही आएगा। ठीक है, तो कॉट का ले लिया हम, कॉट का क्या आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। लेकिन ये थीटा डिवाइडेड बाई 2 का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, तो इसमें 1/2 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। अब थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना है यहाँ पर एक्स लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एक्स जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है जो स्टार्टिंग में हमने निकाली थी डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर यहाँ पर हमने किया था पिछली बार। तो देखो इसको हम क्या करते थोड़ा सा रीअरेंज करते। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ यहाँ पर। अब देखो इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आ गया d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस को माइनस, ठीक है, ये 1/2 आगे चला आ जाएगा माइनस 1/2, यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। और ये जो डी थीटा अपॉन डी एक्स दिख रहा है इसको हम कैसे लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा इसको रेसिप्रोकल करेंगे सिर्फ डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसका मैंने क्या कर दिया रेसिप्रोकल ले लिया। ऐसा क्यों किया क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी थीटा जो हमने स्टार्टिंग में अभी निकाली थी, तो उसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू माइनस को माइनस 1/2 को 1/2, यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी यहाँ पर, तो देखो उसकी वैल्यू आई थी ए, इसकी वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इसकी वैल्यू आई थी। किसकी वैल्यू आई थी डी एक्स अपॉन डी थीटा की। तो देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये ए और ए 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से 1 माइनस कॉस थीटा आया, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था अभी यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगेन देखो ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर देखो 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो कोसेक का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 को 1 माइनस यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर कोसेक का स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा कोसेक रेस्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमने इसका क्या निकाल दिया यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, क्या था वो d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर हमने यहाँ पर क्या कर दिया इसका निकाल दिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ा स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको दिखा रहे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था फिर ये और उसके बाद ये हमने यहाँ पर पुट किया। अब देखो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ से पुट की थी, कहाँ थी ये देखो यहाँ पर थी डी एक्स अपॉन डी थीटा, उसकी वैल्यू क्या थी a 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमेशा ही हमें
हर एग्जाम्पल में पुट करनी पड़ेगी। जैसे इस एग्जाम्पल में किया, अगले भी एग्जाम्पल में वही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूले आनी चाहिए, जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, वही फॉर्मूले पुट करके हमें क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन लाना था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हम देखते हैं अगला वाला एग्जाम्पल। तो देखो इसमें का सेकंड वाला एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 480 स्क्वायर। ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा IMP वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हर बार ये एग्जाम्पल में बार बार पूछा जाता है। आप इसको अच्छी तरह से कर लो। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू 280। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट क्या लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर t। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, वो एज इट इज रह जाएगा। अब देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है। क्या होता है, 2 इंटू टी। जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। 2 के आगे ले लो और 2 में से कितना माइनस कर दो, 1। तो 2 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। एक मिनट, इसको शायद थोड़ी सी भर देता हूँ मैं। ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया है, तो क्या आता है वो 2 इंटू टी आता है। अब देखो 2 2 हजार कितना हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाता है। तो 4a t यहाँ पर आ गया। ये हमने क्या निकाला, सिर्फ dx अपॉन dt निकाला। वैसे हमें dy बाई dt भी निकालना पड़ेगा। तो देखो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4 इंटू ए इंटू टी। तो इसका भी हमें डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ ही डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो y का क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy बाई डी टी हो जाएगा। 4a हमारा कांस्टेंट एज इट इज। t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, जैसे थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है 1, वैसे t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 इंटू ए आ जाएगा। हमें निकालने क्या है, क्या कहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स। पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकलता है हमारे पास, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। इसकी वैल्यू पुट, डी वाई बाई डी टी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4 इंटू ए। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, 4a इंटू टी। तो 4a से 4a कैंसिल, 1 अपॉन टी सिर्फ बच गया। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिर्फ बच गया 1 अपॉन टी। लेकिन हमें सेकंड वाला डेरिवेटिव निकालना है, और एक बार निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर मत लिख देना टी, क्योंकि हम एक्स से ही डिफरेंशिएशन ले रहे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी टी, सॉरी यहाँ पर एक्स है ना, डी टी नहीं आएगा, तो डी एक्स का स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स किसका, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे ही 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। एक्स का एक्स स्क्वायर होता है तो टी का भी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। तो ये हमने सिर्फ 1 अपॉन टी का लिया, ठीक है। लेकिन टी का हमें अगेन लेना पड़ेगा, तो टी का क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। टी का डिफरेंशिएशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है। अगर यहाँ पर टी होता तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसका हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। ये माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, यानी कि 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 480। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 4 इंटू ए इंटू टी, 4 इंटू ए इंटू टी। अब सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर और टी रेस्ट टू कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और 4a हमारे यहाँ पर एज इट इज। तो ये हमारा क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया था।
हमें इसका क्या करना था, सेकंड वाला डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर निकाल लेना था। ठीक है, अब देखो ये थर्ड वाला हमारा एग्जांपल, इसमें क्या पूछा है हमें, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। ठीक है, पिछले दो एग्जांपल में थीटा की वैल्यू हमें दी नहीं थी, तो इस बार दी है π/2। जो आंसर आएगा उसमें थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, अब देखो इसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है थीटा, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ हमें लेना पड़ेगा। तो देखो dx अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर, कॉस थीटा होता है, ये डायरेक्ट आ गया। वैसे इसका अब देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, तो इसका भी हम डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ लेंगे। तो y का क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, तो पहले हम क्यूब का लेंगे। तो क्यूब का कैसे थे, 3 को आगे लेते और क्यूब में से कितना माइनस करते हैं, 1, 3 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 2 बच गया। ये सिर्फ हमने क्यूब का लिया, क्यूब चला गया, क्यूब का डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब साइन और थीटा सिर्फ बच गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये दोनों का भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ गया। पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा है। क्या है, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आ गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं यहाँ पर लिख दूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा हमारे यहाँ पर आ गया। और एक बार डिफरेंशिएशन लेना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर एक्स है तो अगेन एक्स के साथ ही डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 3 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा, ये सॉरी साइन स्क्वायर थीटा आ गया है नहीं, तो स्क्वायर का पहले हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2 को आगे ले लो, तो 2 को आगे लेने के बाद 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक स्टेप हम यहाँ पर करते हैं, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, साइन को साइन, और 2 में से हमें कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। 3 इंटू 2 कितना आ गया यहाँ पर, 6 आ गया, और 2 में से 1 चला गया, 1 बच गया। और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है यहाँ पर, कॉस थीटा आता है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है। अब देखो ये हमने स्क्वायर का ले लिया, साइन थीटा का ले लिया, और अब ये थीटा का लेना पड़ेगा। किसका, थीटा का। 3 बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, पहले स्क्वायर का, फिर साइन का, और फिर थीटा का। तो थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, इसको हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई हमने यहाँ क्या लिख दिया, डी थीटा। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके वैल्यू हमारे पास है। तो देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 6 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, 6 साइन थीटा यहाँ पर बच गया। तो ये हमारा आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। लेकिन और हमें क्या दिया है, थीटा के वैल्यू π/2 दी है, तो जहाँ पर भी थीटा देखेंगे हम वहाँ पर π/2 वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल कितना है हमारे पास, पाई डिवाइडेड बाई 2। जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर π/2 पुट कर दो। तो 6 को 6, साइन को साइन, थीटा क्या है यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाई 2। π/2 यानी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखो 6 इंटू कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, 6। ये बिल्कुल ईजी था। फाइनल आंसर में हमें सिर्फ थीटा की जगह π/2 यहाँ पर पुट करना था। देखते हैं अगला वाला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल इसमें वाला। अब देखो ये क्वेश्चन 2 में का आखिरी वाला एग्जाम्पल, फोर्थ वाला। तो इसमें क्या दिया है हमें, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें आखिर में पुट करनी है जो π/4 है।
तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। डी एक्स अभी विथ रिस्पेक्ट क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन थीटा लेना पड़ेगा। तो डी एक्स अपन यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब देखो ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस यहाँ पर आगे ले लेता हूँ और यहाँ पर साइन थीटा हमारा एज इट इज। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आ गया। अब इसका निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यहाँ पर भी हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू बी हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा है। ठीक है, तो dx निकल गया, dy भी निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं, dy बाय क्या निकलते हैं यहाँ पर डी थीटा, जो कि क्या होता है dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना, एक्स आएगा यहाँ पर, थीटा नहीं आएगा। तो dy बाई यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर डी थीटा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, dy बाई डी थीटा की वैल्यू है b कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू क्या है माइनस ए साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन थीटा। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये एज इट इज माइनस साइन को सिर्फ ऊपर लिख दो, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गया है कि नहीं, डी वाई बाई ये डी एक्स है, हमेशा की तरह इसकी आदत लग रही है ना, डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ पर डी एक्स है। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकलना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ ही लेना है ना, मिस्टेक मत कर देना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है पूरे वाले टर्म, इसको एज इट इज लिख दो बी अपॉन ए एज इट इज। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो कॉट का ले, लेकिन थीटा का लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन टू डी थीटा अपॉन डी एक्स हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब देखो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो बी अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर ए, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर डी थीटा इज इक्वल टू ये बी अपॉन ए एज इट इज, कोसेक स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन थीटा। क्या है, देखो माइनस ए साइन थीटा। अब देखो ए वाला ए और ए वाला ए का क्या हो जाएगा वहां पर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या है बी, तो माइनस ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फिर से यहाँ पर 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पर कोसेक आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इन टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होता है यहाँ पर कोसेक होता है। अब देखो ये कोसेक स्क्वायर और एक कोसेक क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक क्यूब। तो बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, माइनस साइन को ऊपर दे दो तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर था, है ना। तो ये 2 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, कोसेक क्यूब यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ये हमारा आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें फाइनली यहाँ पर क्या पुट करना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, जो कि कितनी है π/4 है। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एट थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर π/4। जहाँ पर भी थीटा होगा वहाँ पर हमें π/4 की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कोसेक क्यूब, थीटा की जगह हमें लिखना है π/4। तो कोसेक की वैल्यू π/4 में कितनी होती है, √2 होती है। कितनी होती है, √2। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको याद है, उसमें कोसेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 का क्यूब आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए √2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए, √2 कितने बार लेना है हमें, 3 बार लिखना है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा √2 इंटू
√2। √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो माइनस 2√2 b डिवाइडेड बाई ए का यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, गलती से स्क्वायर रहेगा यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो ये √2 कितना आता है, 2 आता है, और ये √2 एज इट इज, बी को बी लिख दिया, ए स्क्वायर को ए लिख दिया, माइनस को माइनस लिख दिया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पर आपका खत्म हो गया। आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है। तो देखो वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, हमने इसमें टोटल 4 एग्जाम्पल आज क्या कर दिए, हमने यहाँ पर स्टडी कर दिए। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारे यहाँ पर खत्म हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो भी बिल्कुल ईजी है। आपको ये समझ में आ गया, तो इसी के ऊपर ही बेस्ड है हमें अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सब शो दैट के एग्जाम्पल है, हमें सिर्फ वहाँ पर क्या करना है, शो दैट करना है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।